जब भी प्रॉपर्टी का मामला किसी जगह पे आता है जहाँ पे किसी शख्स को लगता है कि मेरे पैसे डूबने लगे हैं या किसी शख्स को ये लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ कोई मसला बनने जा रहा है, तो सबसे पहला मशवरा जो उसको दिया जाता है कि जा यार तू अदालत से स्टे ले ले। अब स्टे ऑर्डर जो है वो क्या चीज़ है, किसको स्टे ऑर्डर मिलेगा, किसको स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा, किन हालात में स्टे ऑर्डर दिया जाता है, किन हालात में स्टे ऑर्डर नहीं दिया जाता, और इसको लेने का क्या तरीक़ेकार है। और अगर कोई शख्स जो है वो स्टे ऑर्डर ले आता है तो फिर उसको फौरी तौर पे एक काम करना चाहिए, वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊंगा। और जिस शख्स के खिलाफ स्टे ऑर्डर हुआ होता है वो क्या कर सकता है, ये भी मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको जो है वो डिटेल में समझ आ जाए। तो अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ कि स्टे ऑर्डर बेसिकली होता क्या है। स्टे ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है कि जो अदालत का एक हुक्म होता है जिसमें किसी भी शख्स को एक ख़ास काम को करने से जो है वो रोक दिया जाता है जब तक कि अदालत उस मामले को पूरी तरह डिसाइड ना कर ले, फैसला ना कर ले, या कम से कम केस की हद तक से पहले जहाँ पे उसका डिसीजन होना है उससे पहले उस दरख्वास्त का फैसला ना कर ले जहाँ पे जो है वो स्टे ऑर्डर क्लेम किया जाता है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि स्टे ऑर्डर जो है वो कौन लेता है। स्टे ऑर्डर कोई भी ले सकता है अगर उसको लगता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है, वेस्ट हो सकती है, या उसके अलावा उसको किसी ऐसे शख्स को जो है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है जिसको ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। ये तीसरी वो सिचुएशन है जहाँ पे बेसिकली एक शख्स ने जो है वो पैसे दिए होते हैं, प्रॉपर्टी को परचेज़ किया होता है, बयाना दिया होता है, इकरारनामा किया होता है, और उसको पता चलता है कि जी उसका जो सेलर है, जो बेचने वाला मालिक है, वो जो है वो बदनीता हो गया और वो किसी और शख्स को जो है वो वही प्रॉपर्टी सेल आउट करने लगा है। तो उस सिचुएशन में वो ये काम करता है कि वो उसका जाके स्टे ऑर्डर ले लेता है। अब तीसरी बात इसमें ये आ जाती है कि इसको अदालत जब स्टे ऑर्डर देती है उसमें वो क्या चीज़ें देखती है। नंबर 1 पे वो ये देखते हैं जी कि प्राइमा फेशी केस है, यानी बज़ाहिर देखने में ये बात नज़र आनी चाहिए कोर्ट को कि हाँ जी इसका वाकई जो है ना वो एक क्लेम बनता है, और अगर ये इस क्लेम को जो है वो इसको रोका जाता है किसी भी हवाले से तो फिर उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये है कि उसका इर्रिपेरेबल लॉस होता है कि यानी कि उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। अगर उसको जो है वो स्टे ऑर्डर ना दिया तो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम उसके साथ जो है वो हो सकती है। नंबर 3 पे जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है वो होती है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि जो मामला आता है वो बज़ाहिर देखने में ना सिर्फ उसकी फेवर में जा रहे हैं बल्कि उसके हक में भी जा रहे हैं, और इसमें जो बज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही है उसमें जो पलड़ा है वो मुद्दई का जो है वो भारी लग रहा है कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है या होने जा रही है या हो रही है, तो इसमें जो है वो अदालत स्टे ऑर्डर दे। इसके अलावा अदालत ये भी देखती है कि आया कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रही, यानी आपने कोई मुआहदा किया है और उसमें जो है वो मुआहदे की जो है वो खिलाफ वर्जी होने जा रही है, तो अदालत उस सूरत में जो है वो इंटरफेयर कर लेती है स्टे ऑर्डर की हद तक। अब बात यह है कि ये स्टे ऑर्डर कौन सी कोर्ट देगी, तो ये कोर्ट स्टे ऑर्डर जो है वो सिविल कोर्ट देती है जिसकी हदूद के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे बनाए दावा या काज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज होता है, जहाँ पे मामला ख़राब हुआ होता है वहाँ पे अदालत जो है वो उसको स्टे ऑर्डर जो है वो देखेगी। फिर इसके अलावा नंबर 3 पे ये आ जाता है कि अगर स्टे ऑर्डर हो जाता है तो उसमें उसको फौरी तौर पे क्या काम करना चाहिए। अगर तो वो स्टे ऑर्डर है पोजेशन की हद तक कि जी मुझे इस घर से बाहर ना निकाला जाए, तो उसको चाहिए कि मुतलका जो कापी है वो थाने में दे दे, जाके मुतलका थाने में कि जी ये देखें जी मेरे पास ये कब्जा मौजूद है इस प्रॉपर्टी का, मेरे कब्जे में कोई इंटरफेयर ना करे क्योंकि अदालत ने मुझे कह दी है, मुझे ऑथराइज कर दिया है। फिर इसके अलावा अगर कोई उसको एलियनेशन का स्टे मिला है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोई आगे फरोख्त ना करे जो उसने खरीदी हुई है या किसी भी वाले से, तो उसका जो स्टे ऑर्डर है वो मुतलका पटवार खाने में या मुतलका तहसीलदार के पास दर्ज करवाना चाहिए, ADLR के पास, लैंड रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम हुआ उनके पास, ताकि उस प्रॉपर्टी को जो है वो ट्रांसफ़र ना किया जा सके। ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हर सूरत में होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको नहीं पता कि स्टे हुआ है, अगर वो किसी को फर्ज जारी करके जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा जिसके ऊपर जो है वो स्टे ऑर्डर होता है उसको ये करना चाहिए कि फौरी तौर पर अदालत में पेश हो, और अगर उसका मौक़िफ़ कोई इस तरह का बनता तो फौरी तौर पर सबसे पहले नंबर पर जो उसको काम करना चाहिए वो ये उस दरखास्त का जवाब देना चाहिए अपने जवाब दावे, क्योंकि जब अदालत से स्टे हो जाता है जब तक अदालत उस स्टे ऑर्डर को वेकेट नहीं करती है वो स्टे ऑर्डर फील्ड में समझा जाता है कि अभी तक चल रहा है। तो फौरी तौर पर उस शख्स को जो है वो जवाब दावा दायर करना चाहिए, फिर उसके साथ जो है उस दरखास्त का जवाब देना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सकता है उस स्टे ऑर्डर की दरखास्त के ऊपर जो है वो बहस करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो प्राइमा फेशी केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इर्रिपेरेबल लॉस जो है वो नहीं आएगा स्टे ऑर्डर में, उसके सामने नहीं आता कोर्ट में, वो अपना मौक़िफ़ पेश करता है जो कि एक मजबूत मौक़िफ़ होता है, तो अदालत उस स्टे ऑर्डर को जो है वो खारिज कर देगी। तो ये मैंने आज आपको मुख्तसर वीडियो में बताया कि किस तरीके से स्टे के ऑर्डर के जो मामला है वो अदालतों में चलते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोसीड किया करें। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।